हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करूंगा फेनॉल का तो क्या बनाता है, बेंजोक्विनोल। तो इसका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद रखना। देखो फेनॉल है तुम्हारा, ऐसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा क्रोमिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। या दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट बराबर, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये दोनों में से एक यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, फेनॉल। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C6H5OH है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज मतलब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाता है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। लेकिन ये डबल बॉन्ड वो होगा तो सिर्फ पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है फिर, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पाई नहीं रहेगा। ये वाला पाई यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये तो यहाँ पे है, ये निकल जाता है, डबल बॉन्ड हुआ जाता है। समझा, देख लो सब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, समझा। तो इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोल, पैरा बेंजोक्विनोल। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखो, नेक्स्ट में है फेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करूंगा, नहीं अभी ऑक्सीडेशन नहीं करना है, अभी हाइड्रोजिनेशन करना। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनो, ये है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजन ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। तो देखो ये करके बताता हूँ। तो लिख लो पहले, फेनॉल बना लो, यहाँ पे OH है ना, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करूंगा तो देखो, तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 6 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ये हाइड्रोजन को कौन तोड़ता है, निकल ना। निकल जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एट ए टेम्परेचर ऑफ 433 केल्विन, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन है तो इसको तोड़ देगा ये, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा ना। तो ये हाइड्रोजन ऐसे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, छठा यहाँ, समझा। तो सब सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। OH तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो,
तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 4 हो गया, फिर यहाँ पे भी 2, मतलब हर एक कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। समझा? तो ये साइक्लो क्या बन गया, हेक्सेन है ना, हेक्सेनोल हो गया, साइक्लो हेक्सेनोल, साइक्लो हेक्सेनोल। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स ना, 1 2 3 4 5 6, और साइक्लो मतलब क्लोज चेन है ना, और ओल मीन्स अल्कोहल। समझा? यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे एक और होगा ना हाइड्रोजन, ठीक है, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिडक्शन ऑफ फेनोल। तो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फेनोल। तो फेनोल बना लो। तो अगर यहाँ पे तुम जिंक डस्ट डालोगे ना तो OH ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, ये वाला, और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। और बाहर जिंक ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल फेनोल ईथर के बारे में था। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के बारे में नहीं बताया ना अभी तक कुछ, तो अभी पढ़ेंगे ईथर। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। समझा? तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है ईथर का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, बराबर, गुड। डी मीन्स होता है रिमूव करना, और हाइड्रेशन मीन्स वाटर, और नेशन मीन्स प्रोसेस। पानी को निकालने के प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको जनरल फॉर्मूला में बता सकता हूँ। जैसे देखो ROH लिख दिया, और उल्टा भी लिख दो HOR, इन एसिडिक मीडियम एट ए टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ये OH माइनस कर लो और ये प्लस, यहाँ पे H प्लस और ये माइनस, क्योंकि अल्कोहल दोनों नेचर शो करता है ना, एम्फोटेरिक नेचर, एसिडिक बेसिक दोनों। तो यहाँ से OH और H चला जाएगा, तो वाटर बाहर आ गया, बचा क्या ROR। ये प्लस था, ये वाला पार्ट पूरा माइनस था ना, तो ये ईथर बन गया, वाटर बाहर आ गया। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एक एग्जांपल आएगा जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है, इथेनॉल यूज करना है, इथेनॉल, और दूसरा भी इथेनॉल। तो ये वाला इसके साथ जाएगा ना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो बाहर क्या आएगा C2H5 O C2H5, ठीक है। इसको इथॉक्सी इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाटर आएगा, समझा? तो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो। तो इसमें क्या दिया है कि अगर सिमेट्रिकल रहेगा ना तभी ये बन पाएगा। सिमेट्रिकल ईथर मतलब पता है ना, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर मतलब ये R1 ये R2 दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे C2H5O C2H5, ये O के लेफ्ट में जितना कार्बन है उतना ही राइट में भी कार्बन है ना, उसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, समझा? तो और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बनता है, कितना पे 413 केल्विन पे, समझा ना? इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बन जाएगा। तो वो मैं बना के दिखाता हूँ। अगर मैं ले लूं CCOH, इसको एक्सपैंड करके लिखता हूँ तब समझेगा इजीली। ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, बराबर है। ध्यान से सुनो फिर लिखना।
अगर टेम्परेचर मैं 443 केल्विन कर दूं ना, 413 केल्विन से ज्यादा बढ़ा दूं 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इथीन। क्या बन जाता है, इथीन। यहाँ पे हो जाता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ इथीन। समझा? तो दो कंडीशन होना है, जब तुम बनाओगे ईथर तो टेम्परेचर 413 केल्विन होना चाहिए और ये R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाता ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट भी लिख लो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट फॉर्म ईथर, डू नॉट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखो, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसको देखो, ये बनाने का तरीका है, इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। ये आपका कॉमन नेम है, इसको हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा सोडियम अल्कोऑक्साइड, Na प्लस OR माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये NaX बन जाएगा, बाहर क्या आएगा, ईथर ROR। तो इससे तुम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हो, ठीक है। और ये NaX बाहर आएगा, सोडियम हैलाइड, NaX क्या नाम है इसका, सोडियम हैलाइड। ये क्या बन गया, ईथर। दूसरा तरीका क्या है, RX हेलो एल्केन यूज करो, और अगर बेंजीन टाइप में बनाना है तो एराइल यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये आपका है अल्कोऑक्साइड, सोडियम अल्कोऑक्साइड ना, ठीक है। ये है सोडियम एराइल हैलाइड ना, ठीक है। तो बना लो, तो ये माइनस, ये प्लस। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4, बताया था ना पिछले क्लास में। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का 6, तो ये प्लस और ये माइनस, X और Na, तो ये क्या बन गया, ROAR, बराबर है ना। और बाहर क्या आएगा, NaX, सोडियम हैलाइड, ठीक है। यहां तक लिख लो, फिर एग्जांपल सॉल्व कर देता हूं। एग्जांपल बता देता हूं, इसका नाम भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका नाम क्या है, ब्रोमोप्रोपेन ना, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, मीथिल प्रो। ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है, मीथिल प्रोब्यूट ना, सोडियम ब्यूटो ऑक्साइड ना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ऐसे खाली प्लस माइनस नहीं लिखना है, उसको ऐड भी तो करना है, ये दोनों बाहर आ जाएगा ना, रिमूव हो जाएगा। तो ये C3H7 और यहाँ पे ये पूरा ऐड होगा, OC4H9, और बाहर क्या आएगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्लोरीन जो है लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आएगा, माइनस, ये क्या है, प्लस, सोडियम प्लस, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, NaCl बाहर आ जाएगा, C5H11, यहाँ पे आएगा OC2H5, बाहर क्या आएगा, NaCl, बराबर ना। उसी तरह से सोडियम प्लस है और ये माइनस, Br माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये वाला यहाँ आएगा, सोडियम Br के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये OC4H9, बाहर क्या आएगा, NaBr, ठीक है। ये लिख लो, देखो अभी 11.9 में देखो, प्रॉब्लम नंबर 11.9,
C2H5ONA, इसमें आएगा, फिर क्लोरीन है CH3 और यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है। तो ये सेम रिएक्शन है, ये Na प्लस बन जाएगा और ये वाला पार्ट माइनस, ये माइनस और ये वाला पार्ट प्लस, तो ये NaCl बाहर आ जाएगा ना, तो क्या मिलेगा C2H5O CH3 ना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखो, इसी में अगर मैं उल्टा कर दूं तो व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन पूछा है ना, इथाइल आइसोप्रोपाइल डजंट फॉर्म एन रिएक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड एंड आइसोप्रोपाइल। तो ये रिएक्शन मोस्टली कम होता है ना, क्योंकि ऊपर में लिखा है सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड टू फॉर्म द एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। देखो तो ये एक दो, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, एक RX है, समझा कि नहीं? नहीं समझा तो ऐसे समझो, एक कार्बन से अगर 2 R अटैच है और एक X अटैच है तो ये क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में RCRXR, ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ना, ये सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये समझा? तो ये मोस्टली क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बराबर ना। तो देखो इसका एग्जाम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था टर्सरी वाला, CH3 यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये आपका टर्सरी है, T मतलब टर्सरी, ठीक है। मीथ प्रो ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटाइल, क्लोरीन मतलब क्लोराइड। इसमें मैं क्या डाल दिया हूँ, सोडियम इथोऑक्साइड, Na प्लस O माइनस, यहाँ पे C2H5, ठीक है, सोडियम इथोऑक्साइड, बराबर ना। तो रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था, यहां से निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये वाला जो है आपस में एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, ये वाला, तो ये बन जाएगा मीथिल प्रोब्यूट ना, तो ये वाला बन जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, Cl निकलेगा, देखिए यहाँ से H निकलेगा, तो देखो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, तो मीथिल प्रोब्यूट, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसो ब्यूटीन। सेकंड नंबर पे एक ब्रांचिंग है ना, समझा? देखो मीथ ईथ प्रो, इसको भी काउंट करो ब्यूट, और सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है इसलिए आइसोब्यूटेन। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, मीथ ईथ प्रो, और 2 पे मिथाइल है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल मीथिल प्रोपीन, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, समझा ना। और ये वाला अल्कोहल बन जाता है C2H5OH, और बाहर NaCl आ जाता है, यहाँ Na और Cl बाहर, और यहाँ से एक H हट गया है ना, इसके साथ चला गया अल्कोहल बनाना, समझा? तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड रहेगा तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखा, ठीक है। तो वही 11.9 में भी दिया ना, चलो लिख लो। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जो लोअर ईथर है वो गैस फॉर्म में होता है, उसके आगे वाला लिक्विड फॉर्म में, तो लिख लो डाइमिथाइल ईथर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है डाइमिथाइल ईथर का,
इसका है CH3O CH3 एंड इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका फॉर्मूला क्या है C2H5O CH3 आर गैसेस, ठीक है, ये गैस फॉर्म में रहता है। दूसरा क्या है अदर ईथर्स आर कलरलेस एंड लिक्विड, इससे ज्यादा होगा ना, ये 2 कार्बन वाला हो गया और ये 2 यहाँ पे और ये 3 कार्बन से ज्यादा वाला रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लिख लो अदर्स ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड with pleasant odor, with pleasant odor, ठीक है। थर्ड में क्या लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, मतलब जल्दी उड़ जाता है ना, वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाता है। लिखना चालू करो, इसमें क्या समझना है, लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, ठीक है, एंड हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है, यहां तक लिख लो। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर शो ग्रेजुअल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, जितना धीरे धीरे कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, boiling point of ethers so gradual increase with increase in molecular mass, increase in molecular mass, ठीक है। उसके बाद आता है पोलरिटी एंड सोलबिलिटी। तो ये थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो ये पानी में थोड़ा सोलुबल होता है, ठीक है। तो इसकी सोलबिलिटी की बात करें तो ईथर ROR होता है, ठीक है। तो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप हुआ तो इस पे डेल्टा प्लस, तो वाटर में क्या होता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा बहुत पानी में घुलेगा, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेगा ना, ऑफ ईथर। तो फर्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मूला ROR डैश प्लस H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 को अगर डिसोसिएट करूं तो H प्लस HSO4 माइनस आएगा, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर होता है ना, तो ये एक जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ROR और यहाँ पे H बनेगा और बाहर में HSO4 माइनस। ये समझा, ये कुछ टाइम के लिए ये अटैच हो जाता है यहाँ पे, इसको लोन पेयर दे देता है, तो इस पर प्लस आने लगा। तो ये ईथर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में आता है। अगर ऑक्सीजन में ईथर को छोड़ दोगे तो पेरो ऑक्साइड बना लेता है। तो दूसरा रिएक्शन देखो, मान लो ये CH3 है, CH2 है, O है, ये क्या है C2H5 है। इसमें मैं डालता हूँ ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग कॉन्टैक्ट,
लॉन्ग कॉन्टैक्ट एयर। तो ये दोनों ऑक्सीजन जो ना ये हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये बनेगा ऐसा CH3CHOOH। तो ये पेरोक्साइड बना लेता है और यहाँ पे OC2H5 बराबर है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। मिटा दूं राइट वाला, हाँ ठीक है। ये लिखो तुम लोग, ईथर ले लिया मैं R, ये सिमेट्रिकल ईथर है ना, दोनों R सेम है। तो अगर इसमें हाइड्रोलिसिस करो, पानी डालो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और थोड़ा हीट कर दो। तो देखो इधर, तो ये मान लो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बराबर ना। और ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, चाहे उल्टा भी कर सकते हो। ये माइनस कर दिया ना, तो इसको प्लस कर दो ताकि इजी समझेगा। तो ये प्लस वाला इधर जाएगा और ये OH इसके पास जाएगा। तो ये ROH बन गया प्लस माइनस अल्कोहल, और ये HOR बन गया। तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल। तो इसको क्या बोलते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईथर। तो अगर अनसिमेट्रिकल ईथर, ये रहेगा सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों R सेम है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या है, दोनों R डिफरेंट होगा तो भी अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो ROR', चाहे R1 R2 ले लो, इसमें अल्कोहल डाल, पानी डालो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये वाला, ये प्लस इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो R1OH बन जाएगा और R2OH। ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है। तो उसी तरह से अगर बेंजीन ग्रुप भी रहेगा तो ऐसे शो करेगा, जैसे ArOH और HOH। तो ये R ले लो ना, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ, तो ये बन जाएगा ArOH और ROH। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, अगर ईथर में PCl5 डालूंगा ना, PCl5 रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये ROR है, इसमें PCl5 डालता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो ये दोनों में ClCl अटैच हो जाता है, RCl बन जाएगा, एक और RCl बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट POCl3 आएगा। तो इसका नाम है क्लोरो एल्केन। ये क्या है, क्लोरो एल्केन। ये क्या है, फॉस्फोराइल क्लोराइड ना, ये होगा फॉस्फोराइल क्लोराइड, बराबर है। तो दूसरा रिएक्शन देखो, अगर मैं ईथर में हाइड्रोजन हैलाइड डाल दूं, तो ये माइनस है, ये प्लस है, उसी तरह से ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये वाला H यहाँ पे आएगा और ये X यहाँ आएगा, तो आ जाएगा RX और HOR। ये क्या है, ईथर। ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये क्या है, अल्कोहल, बराबर ना। उसी तरह से अल्कोहल में HX डाल दें तो क्या मिलता है, अल्कोहल में HX डाल दें तो ये माइनस, ये प्लस है ना, तो ये एसिड है ना, तो एसिड H प्लस देता है, तो ये क्या देगा, माइनस देगा ना। तो इसके पास X आएगा और ये इसके पास आएगा,
हेलो एल्केन और वाटर बन जाएगा HOH, हेलो एल्केन और ये वाटर। ठीक है, लिख लो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HX में क्या होगा, HI ज्यादा रिएक्टिव होगा, HBr फिर HCl। ठीक है, यहाँ तक। तो देखो अभी ध्यान से, कुछ क्वेश्चन दिया है, ये क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर है ना, ये क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर, इसमें वाटर डाला तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, तो इसको माइनस कर देता हूँ इजीली समझेगा। तो ये माइनस वाला ये प्लस के साथ है ना, और ये माइनस इसके साथ जाएगा, तो क्या आंसर है CH3OH, बाहर में क्या है OC2H5OH, बराबर ना। उसी तरह से यहाँ पे भी करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो आंसर आएगा C2H5OH HOC3H7, बराबर है। अभी फिर से ऐसे ही, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे OH C3H7, बराबर है। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो यहाँ से हटा दो, दोनों की जगह पे क्लोरीन डाल दो, तो C3H7Cl, फिर C2H5Cl और POCl3 बन जाएगा, बराबर है। तो ये माइनस कर लो, ये प्लस कर लो, इसमें ये प्लस ये माइनस, तो Br इसके पास आ जाएगा और H इसके पास आ जाएगा, C3H7 प्लस के पास ये Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा HOC2H5। ठीक है, लिख लो यहाँ।